ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम जिन परिस्थितियों का इस समय अनुभव कर रहे हो, लेकिन तुम दृढ़ विश्वास पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए, चाहे वो तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारे कर्तव्य हों या तुम्हारे परिवार के प्रति, उन सबको अपने निष्काम भाव से निभाते चलो। बाकी तुम्हारी सारी समस्याओं, सारी जिम्मेदारियां मैंने ले रखी। तुम मुझसे कहते हो कि बाबा, जो आर्थिक तंगी या जो परेशानी, आर्थिक समस्या हमारे जीवन में उदित हो गई है, उसमें मेरे मासूम बच्चों या किसी और अन्य सदस्य का दोष नहीं है। यह जिस सदस्य की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके कारण दूसरे लोगों को भी जैसे गेहूं के साथ घुन को पीसना पड़ता है, ये कष्ट क्यों अनुभव होता है। हे मेरे साईं, तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, तुम सब्री रखो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी ना दुखी और परेशान देख सकता हूँ, ना कभी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा है। कितनी विकट परिस्थितियों में तो तुम संघर्ष कर रहे हो। मुझे तुम्हारे एक योद्धा होने पर गर्व होता है कि तुमने जीवन के हर युद्ध को बड़ी वीरता और साहस के साथ मेरे दिखाए मार्ग द्वारा पालन करके उसको लड़ा है। तो तुम्हारी विजय भी निश्चित है मेरे बच्चे। यह तभी संभव होगा जब तुम पूर्ण विश्वास पूर्वक सब कुछ मुझे समर्पित करके शांत मन से मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा मानते हुए बैठ जाओगे कि मेरे बाबा जब मेरे जीवन में अच्छा समय लाएंगे, उस समय के आने तक चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे बाबा उन्हें मुझे छूने तक नहीं देंगे, उनका मुझे स्पर्श तक नहीं होने देंगे। कभी कभी ये मन समस्या को इतना बड़ा करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है कि वह हमारी भक्ति की कठिन परीक्षा होती है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तूने मुझ पर कितना विश्वास किया है, तेरी भक्ति कितनी सच्ची है, तूने कितनी सबरी को धारण किया है, कितना उसे अपने जीवन में उतारा है। जब तू इस परीक्षा में पास हो जाएगा, जब तू धैर्य धारण करना सीख जाएगा, जब तू जीवन में सब कुछ शांत होकर मेरी इच्छा में ही मग्न रहने लग जाएगा, तब स्वतः ही तेरे जीवन से सारी परेशानियां, सारी नकारात्मकता, सारी समस्याएं मैं दूर करता चला जाऊंगा। और तू जानता है कि मैंने तुझे हर पल थामे रखा था, चाहे वह आज की परिस्थितियां हों या कल। मैंने न कभी तुझे अकेला छोड़ा था, न छोड़ूंगा। तो मेरे बच्चे, विश्वास का दामन था मेरे। सुखों का सवेरा तेरे जीवन में शीघ्र उदित होगा। तेरे बाबा के वचन तेरे जीवन में न कभी असत्य निकले हैं, न निकलेंगे। लेकिन हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है जो कि ईश्वर को पता होता है, और वह भी उसमें भी कोई ना कोई कारण छुपा होता है जो अभी हम व्याकुलता अधीरता पूर्वक नहीं जान सकते। जब वह हमारे सामने घटित होती हैं, तब हम अपने साईं के, अपने ईश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं कि हे बाबा, हे तारणहार, हम जब आपकी लीला को नहीं समझ पाए कि आपने हमारे जीवन में समस्या को दूर करने में इतनी दूरी क्यों लगा दी, लेकिन दूरी क्यों, इतना समय, इतनी प्रतीक्षा हमें क्यों करनी पड़ी। लेकिन जब वे हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं बाबा की लीलाएं, तब हम उन कारणों को जान पाते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हुए नहीं थकते। हे मेरे साईं, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे बोले बाबा, आप ही मेरे शिव शंकर हैं। जैसे आप शिव के रूप में सबके जीवन से बुरी चीज़ों को, पापों को, तापों को, सबका नाश कर देते हो, आप ही जन्म मृत्यु रूपी पहेली को हल करने की ज्ञान प्रदान करते हो। आप हमें हर रोग व्याधा, हर कष्ट, पाप ताप, बुरे कर्मों से बचाते हो। आपका नाम ही सर्व कल्याणकारी है, जो हमें हर पल हमारी रक्षा करे रहता है, हमारे जीवन से सभी भयावह चिंताओं का नाश कर देता है। तो हे मेरे साईं भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना और आप अपने इस पर्व पर मुझे अपना आशीर्वाद देना, ताकि मैं आपके दिखाए मार्ग पर, आपकी उंगली थामे हर समय चलती रहूं, और आपका विजय डमरू मेरे जीवन में जब बजे तो मैं उसको प्रसन्नता के साथ, खुशी होकर उसकी धुन पर नृत्य कर सकूं, झूम सकूं, उत्साह के साथ खुशियां मना सकूं। इतना मुझे आशीर्वाद देना मेरे साईं। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शिव शंकर, हे मेरे दीनानाथ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तूने इतनी सबूरी रखी है तो फिर चिंता और भय कैसा। शीघ्र ही तेरे कठिन परिश्रम का परिणाम तुझे मिलेगा, और मैं तेरे जीवन में सब कुछ सही कर दूंगा। मेरी योजना पर विश्वास कर, तेरी जीत भव्य होगी।
जो तू स्वयं अनुभव करेगा और अपने बाबा के बाबा के चरणों में तेरा सिर श्रद्धा के साथ झुक जाएगा और तू कोटि कोटि नमन करते न थकेगा। प्रसन्न रह, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।